इवन बिफोर वी स्टार्ट द फाइट, कैसे किसी को पता हो कि अच्छा आई कैन नाउ ट्रस्ट दिस लॉयर फॉर माई केस, स्पेशली मैट्रिमनी की अगर मैं बात कर देखो, सकूँ तो? दिस इज़ ह्यूमन नेचर। आप जब तक किसी को आजमा के नहीं देखोगे तब तक नहीं पता लगेगा। बट दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जिस भी लॉयर के पास आप जाएंगे, इफ़ ही शुड बी अ गुड लिसनर। वो आपकी पूरी स्टोरी आराम से सुनेंगे, समझेंगे, फैक्ट वाइज नोट करेंगे। नोट करने के बाद वो आपको एक एक चीज़ के ऊपर बताएंगे। अ गुड लॉयर इज़ समबडी हु इज़ गोइंग टू टेल यू कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे पर्पज़ क्या है। या जो रेमेडीज़ होंगी, ही वुड नो दी ऑल दी रेमेडीज़ कि किस टाइम पे क्या किया जा सकता है। और क्यों एवरीबडी इज़ नाउ वेल एजुकेटेड, क्योंकि आप लॉयर के पास जाने से पहले आधी चीज़ें गूगल करके जाते हैं लोग। मतलब कुछ ना कुछ तो देखते हैं, बाकी वीडियोस देख लेते हैं कि हाँ यार, वो फलाने लॉयर ने ऐसे बोला था, उस चीज़ ने ऐसे बोला था, या मैंने कहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर में। क्योंकि नाउ डेज मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स दे आर कवरिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट केसेस। वो कोई ना कोई पेज पे, फ्रंट पेज पे रहता है, आप लोग पढ़ते हैं। तो जब आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि जो सामने वाला बंदा, उसको नॉलेज है या नहीं है। राइट। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं लॉयर के पास जा रही हूँ, हमेशा याद रखो कि मैं एक डॉक्टर के पास जा रही हूँ। बिकॉज अ लीगल केस इज़ लाइक अ डिजीज़। या आपको लग गया तो कई साल के लिए लगेगा, उसका इलाज तो वैसे ही होगा। या सो जस्ट लाइक अ गुड डॉक्टर, अ गुड लॉयर वुड डेफिनेटली एक्सप्लेन यू सर्टन थिंग्स। और वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ परेशानी हो सकती है, कब आना है, कब नहीं आना है। दूसरा, जब आप पहली दूसरी डेट पे जाओगे तो ऑलवेज ट्राई टू बी इन द कोर्ट। बहुत सारे बात लोग बोलते हैं कि यार मुझे नहीं मजा। जाना है, हाँ। लेकिन एक दो डेट पे जाओ, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि आपके लॉयर जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा अंदाज़ा उससे भी आपको मिल जाएगा। बट द बैड थिंग इज़ कि जब तक आपके केस में 2-3 साल नहीं निकल जाते हैं, यू कैन नेवर बी श्योर कि चल क्या रहा है। दैट्स ट्रू। नोटिस हो गया, रिप्लाई आएगा, तो 2-3 डेट पे रिप्लाई खेलते रहेंगे, तब तक साल 1.5 साल निकल चुका होता है। बाय द टाइम आर्ग्यूमेंट होता है और जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तब आपको पता लगता है कि ये गलती हमने की थी। जनरली अ अग्रीड। गुड, और होता क्या है कि वी लॉयर्स वी कांट एडवर्टाइज, नोबडी कैन डू दैट। या तो रेफरेंस वाला सिस्टम होता है। तो आप सेकेंड ओपिनियन लेके चलो हमेशा। आप एक लॉयर के पास जा रहे हैं तो ऑलवेज बी इन टच विद सम अदर लॉयर, कीप हिम ऑन रिटेनर, और उनसे एडवाइस लो कि सर ये चीज़ चल रही है और क्या हम इसको आगे इस तरीके से बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो आपको यू विल हैव टू डबल चेक एवरीथिंग। या दैट्स ट्रू। बट विकास जी, वही चीज़ आती है, तो इसका मतलब जब बहुत सारे लोग शायद डिवोर्स फाइल करने से या डिस्पाइट अब्यूज़ आइदर वेज डरते इसीलिए कि फिनेंशियली बहुत हैवी पड़ेगा। इट इज़ अ जर्नी, राइट? मतलब आई वॉन्ट पीपल टू नो कि आपका पैसा जाता है। लोगों को लगता है कि डिवोर्स लड़ना या करना या कई साल खींचना बहुत आसान है। बिसाइड्स मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा, दिस लॉट ऑफ फाइनेंशियल दिस थिंग दैट गोज यस, ऑफ, राइट? यस, एग्जैक्टली, आई हाँ। एग्री। हाँ, मतलब अच्छा, सो फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन, अगर मैं महिलाओं के लिए बात कर सकूँ, डू दे हैव अ प्रोविजन कि वो नहीं है उनके पास पैसे और वो पति पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से? हाउ डू दे गेट आउट ऑफ द हाउस? व्हाट डू दे डू अगर वो नहीं रह पा रही उस घर के अंदर? देखो, पहली बात तो ये है कि शी हैज़ टू डिसाइड वेदर शी वांट्स टू लिव इन दैट हाउस और नॉट। अगर उसके पास पैसा नहीं है, पहले उसको डील कर लेते हैं। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट अ लॉयर। वो डिस्ट्रिक्ट लीगल स्टेट जो अथॉरिटी होती है, मैं लीगल एड अथॉरिटी है, उसके पास से ले सकते हैं। हाई कोर्ट में भी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे लॉयर हैं वो मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी है। सो एज ए फीमेल, जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल, यू कैन गेट दीज काइंड ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट। सारा खर्चा स्टेट देती है, आपको कुछ नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना। दूसरा क्या होता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे उस घर में रहना है कि नहीं रहना है। जब तक आप ये नहीं डिसाइड करोगे कि मुझे करना क्या है, तब तक नोबडी कैन टेल यू कि भाई आपको क्या करना चाहिए था। राइट। अगर आपने बोला कि मुझे इस घर में ही रहना है, इट इज़ बेटर कि मैं रहूँ इसमें, तो आप रह सकते हो। अगर आपको जो आपके इन लॉज हैं परेशान कर रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज फाइल डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट, यू कैन गेट प्रोटेक्शन ऑर्डर। इवन देर इज़ अ प्रोविजन कि एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं उनके लिए, समबडी फीमेल सब इंस्पेक्टर, और उनका नंबर आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट दैट प्रोटेक्शन ऑफिसर। आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो इफ़ समबडी इज़ हैरेसिंग यू। आप इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हो कोर्ट से। आई हैव सीन केसेस। मेरे पास काफ़ी साल पहले एक केस आया था ऑफ साउथ दिल्ली। उसमें जो वाइफ थी, घर में आई, सब कुछ था, बट शी वॉज सो नोटोरियस, आई मस्ट यूज़ दिस वर्ड। और 3 फ्लोर थे उनके पास, और उसने कंप्लेंट फाइल करनी शुरू की। कंप्लेंट फाइल की तो लिटिगेशन तो शुरू हो गई, लिटिगेशन शुरू हुआ। उसके बाद अपने ससुर के ऊपर एक दिन एफआईआर करवा दी कि 354 की, मुझे छेड़ रहे थे, मैं किचन में खड़ी थी, पीछे से मेरी कमर में हाथ डाल दिया। या दिस वॉज द कॉमन या थिंग। और उस टाइम पे द पुलिस दे कुड अरेस्ट। अगर 3 साल की जेल वाला केस है तो उसमें अरेस्ट कर सकते थे। नाउ डेज देर इज़ इंक्वायरी पीरियड और काफ़ी चीज़ चेंज हो गई हैं। तो बेचारे ससुर साहब घर से निकल गए।
सास पीछे पीछे चली गई, पति के अगेंस्ट ऑलरेडी एलिगेशन थे, पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, एंटिसिपेटरी बेल हुई नहीं थी तो वो भी घर से चले गए। फॉर 4 years शी यूज्ड दैट प्रॉपर्टी इंटायरली, 2 फ्लोर किराए पे चढ़ाए, अपने भाई को बुला लिया और वहाँ एंजॉय किया 4 साल आराम से। और 4 साल तक पूरा जो परिवार था वो किराए पे रहते थे नॉर्थ दिल्ली में, बाप और रे। केस साकेत चलता था, और वो इतनी दूर इसलिए रहते थे कि आसपास रहेंगे तो फिर से कोई एलिगेशन लगेगा। सो द लॉ इन इंडिया इज़ काइंड ऑफ बायस्ड टुवर्ड्स फीमेल, और उनको जब वो इम्प्लीमेंट करने पे आती हैं तो वो कहर ढा सकते हैं और ढाती हैं।